Hello students, welcome to accountancy class. And today we are going to start a new chapter under reconstitution of partnership. There is another mode of reconstitution that is called admission of a partner. So ये भी admission जो है this is also called reconstitution because admission के कारण भी partners का बिजनेस तो क्लोज डाउन नहीं होता बट उनके बीच का रिलेशन चेंज हो जाता है एंड अ न्यू पार्टनरशिप डीड इज फॉलोड. So admission of partner is one of the reason of reconstitution of partnership firm because with the admission of a partner existing agreement ends and a new agreement among all the partners including incoming or new partner comes into existence. तो जो बिजनेस है वो डिसकंटिन्यू नहीं होता. दैट यू मस्ट बी वेरी क्लियर कि बिजनेस डिसकंटिन्यू नहीं होगा और किसी आउटसाइडर को मे बी पता ही ना हो ये दिस इज़ ऑल हैपनिंग इनसाइड द बिजनेस. दिस इज़ अरेंजमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. सिर्फ उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट चेंज होगा, पार्टनरशिप डीड चेंज होगी, एक नया पार्टनर एंटर होगा फर्म में और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगी. और जब भी रिकॉन्सिलिएशन होती है तो उसके साथ साथ फिर पार्टनर्स की रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ होगी, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड गुडविल भी होगा इसके साथ ही. जैसे ही न्यू पार्टनर एंटर करता है बिजनेस में व्हाट ही और शी विल ब्रिंग विद हिम और हर इज़ द कैपिटल, शेयर ऑफ goodwill equivalent premium for goodwill equal to the share of profit he or she is going to share in the future. और at the time of admission न्यू पार्टनर की रेशो क्या होगी, वो कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा एंड अदर कंडीशंस वेदर ही और शी इज़ गोइंग टू गेट अ सैलरी और अ कमीशन एट्सेट्रा. ऑल दीज कंडीशंस आर फिक्स्ड और रीअरेंज्ड. सो एडमिशन के टाइम पे जो पार्टनर हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो हैं उनका नंबर इंक्रीज़ हो जाता है. एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 a person can be admitted as a partner if it is so agreed in the partnership deed or in the absence of the above if all the partners agree for the admission. और पार्टनरशिप में न्यू पार्टनर तभी एडमिट हो सकता है अगर पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी इसकी क्लॉज है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की. और अगर क्लॉज नहीं है इन दैट केस क्या होगा, अगर सारे पार्टनर्स एग्री करेंगे ओनली देन अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड. इट मीन्स अगर एनी वन ऑफ द पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर में से एनी वन opposes the decision to admit a partner, new partner cannot be admitted. So for example, A, B and C are partners and C want to get D admitted into the business. A agrees but B does not agree. Can he can he admit D? अब अगर तो जनरली देखते हम तो मेजॉरिटी के हिसाब से A और C तो एग्री कर रहे हैं D को लेने एडमिट करने के लिए, बट B एग्री नहीं कर रहा. तो दिस डिसीजन कुड बी टेकन, बट पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली अगर सारे पार्टनर एग्री होंगे ओनली देन डी कुड बी एडमिटेड. सो बी का कंसेंट मिलेगा, बी की सहमति मिलेगी तभी डी कुड बी एडमिटेड. इफ बी इज नॉट एग्रीइंग देन डी कुड नॉट बी एडमिटेड इवन दो बाकी के सारे पार्टनर उसके फेवर में हैं. सो when a partner is admitted into the business, he or she gets the following rights. He or she gets some rights and responsibilities like other partners. The rights are right to share future profits of the firm like existing partners, and right to share in the assets of the firm. So when a partner will contribute capital, so he has a right to share the profits as well as to share the assets of the firm and also the liabilities like other partners. At the same time, he becomes liable for any liability of the business incurred after admission and any loss incurred by the firm after admission. So before his admission, his or her admission, जो लाइबिलिटीज़ हैं उसके लिए एक ओल्ड पार्टनर्स ही रिस्पॉन्सिबल होंगे. बट अगर एडमिशन हो जाता है पार्टनर का, उसके एडमिशन के बाद जो भी लाइबिलिटीज़ होंगी उसके लिए वो इक्वली
लायबल होगा लाइक अदर पार्टनर्स. सो rights and responsibility both will be shared by the new partner. The new partner receives share in future profits equal to the sacrifice of profit share or shares by the existing partners of the firm. तो जब कोई नया पार्टनर आएगा तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को अपने अपने शेयर में से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट का शेयर उसको देना पड़ेगा न्यू पार्टनर को. सो जो भी बाकी के पार्टनर्स का सेक्रीफाइस है, अगर हम उसको एडअप कर देते हैं, जो जो वो अपने शेयर में से छोड़ेंगे देंगे टू द न्यू पार्टनर, अगर उसको एडअप करेंगे तो वील गेट द शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर. We should remember that new partner compensates all those partners who sacrifice their profit share in his or her favor. वो compensate करेगा उन सभी पार्टनर्स को जिन्होंने उसके एडमिशन के कारण सेक्रीफाइस किया है उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट. वो कैसे सेक्रीफाइस करेगा? थ्रू द प्रीमियम ऑफ गुडविल. द प्रीमियम फॉर गुडविल जो भी पार्टनर लेके आएगा न्यू पार्टनर, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है टू कॉम्पनसेट देम फॉर सेक्रीफाइसिंग द शेयर ऑफ प्रॉफिट. The amount new partner pays for his sacrifice, their sacrifice is called goodwill or premium for goodwill. The amount of such a compensation will also be brought by new partner other than capital. So capital के अलावा along with the capital, the new partner will also bring premium for goodwill. जो कंपनी की गुडविल होगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, उसमें अपने शेयर के अकॉर्डिंगली जो भी उसका प्रॉफिट का शेयर होगा उसके इक्वल अमाउंट जो है वो प्रीमियम के लिए फॉर्म में लेके आएगा, एंड दैट प्रीमियम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स. नाउ लेट अस सी द इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. So when a new partner is admitted, old partnership comes to an end, new partnership comes into existence. So जो old partnership है, जो agreement among the partners है, the old agreement will come to an end and a new partnership agreement will be made. New partner becomes entitled to share future profits of the firm and the combined share of the old partner gets reduced. So the new partner जो भी admit होगा वो future profit share करेगा, उसको right मिल जाएगा to share the future profits of the firm, और जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका टोटल शेयर जो प्रॉफिट का था वो रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज नाउ वन मोर पार्टनर विल शेयर द सेम प्रॉफिट. New partner contribute an agreed amount of capital in the firm. So the new partner who is coming into the business will bring capital with him or her, and new partner acquires right in the assets and also becomes liable for the liabilities of the firm. सो जो न्यू पार्टनर है उसको वो राइट, उसके पास राइट होगा टू शेयर द एसेट्स ऑफ द फर्म एंड ऑल्सो ही हैज़ द लाइबिलिटी, ही हैज़ टू शेयर द लाइबिलिटीज लाइक द अदर पार्टनर्स which are incurred after his or her admission. Adjustment is made for reserves, accumulated profits and losses. हम ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी कर चुके हैं. whenever there is a reconstitution of partnership, reserves, accumulated profits and losses are to be adjusted. Why these are to be adjusted? Because ये जो profits and reserves हैं, accumulated profits या losses हैं, ये सारे before the admission हैं, ओल्ड फर्म के हैं, और ओल्ड फर्म के जो भी प्रॉफिट लॉसेस हैं और जो भी रिजर्व्स हैं जो प्रॉफिट में से बनाए गए हैं उसके ऊपर ओल्ड पार्टनर्स का राइट होता है. सो दैट्स वाई जो भी ओल्ड प्रॉफिट्स रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं या प्रॉफिट वट एवर इट इज़, दीज ऑल आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. Assets are revalued and liabilities are reassessed. The net change is adjusted in old or existing partners capital account or current account in their old profit sharing ratio. So revaluation होगा assets का and liabilities का reassessment होगा. वो जो भी इसमें gain या loss आएगा old partners को old ratio में ही distribute होगा. कैपिटल में या करंट अकाउंट में, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा प्रॉफिट या लॉस ऑफ रीवैल्यूएशन. अगर फिक्स्ड कैपिटल्स हैं तो उनके करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो ओल्ड रेशियो में ही. Goodwill of the firm is valued and it is paid to the sacrificing partners for their sacrificed profit share by the gaining partners. Goodwill की वैल्यूएशन होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन. क्यों होती है? बिकॉज जो भी गुडविल कंपनी की जनरेट हुई है, इफ़ इट वॉज न्यू सेटअप बिजनेस जो पार्टनर्स ने स्टार्ट किया था, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो उन्होंने जनरेट की ओवर द ईयर्स,
दैट हैज़ बीन जनरेटेड बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स, और जो नया पार्टनर आ रहा है ही और शी इज़ गोइंग टू शेयर दैट गुडविल, तो इसके लिए ही और शी जो नया पार्टनर है दैट पर्सन विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू जो भी उसका शेयर प्रॉफिट का शेयर होगा उसके अकॉर्डिंगली गुडविल में से शेयर भी लेके आएगा बिजनेस में, उसके बदले में कैश लेके आएगा, एंड दैट गुडविल शेयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है. So these adjustments are made at the time of admission of a partner in the accounts of the partnership firm. And now we will see the accounting part of admission of a partner. अभी जो हमने किया, अभी तक जितना हमने इस वीडियो में किया है, that is the theoretical part of admission of a partner. So at the time of admission of a partner, एक अकाउंटेंट को क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी. एज एन अकाउंटिंग स्टूडेंट्स हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या कैलकुलेशंस एंड एडजस्टमेंट्स करनी है. द फर्स्ट वी गोइंग टू डू इज वी हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. क्या हुआ है, सो न्यू रेशो निकाल कैलकुलेट करना हमें, एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो. ये दो तरह की रेशोज होंगी हमारे पास इस एडमिशन के टाइम पे. एक तो ओल्ड रेशो तो ऑलरेडी गिवन टू अस, एंड फ्रॉम दैट ओल्ड रेशो एंड द गिवन इन्फॉर्मेशन हमें कैलकुलेट करनी है न्यू रेशो एंड द sacrificing ratio of the old partners. Next we are going to do is valuation and adjustment of goodwill. गुडविल की वैल्यूएशन जो भी मेथड हमने की तीन उनमें से कोई एक हो सकता है, और उसकी फिर इवैल्यूएशन के बाद उसकी एडजस्टमेंट या ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26. नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ गेन और प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़. किया जाएगा ये पहले रीअसेसमेंट और रीवैल्यूएशन, उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको ट्रीटमेंट देंगे, उसको एडजस्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द ओल्ड रेशो. एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर लाइक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट एंड एनी अदर सस्पेंस अकाउंट बैलेंस जो ऐसे सेट पे आ रहा है दिखाई देगा बैलेंस शीट में, उसको भी हम एडजस्ट करेंगे. और वो एडजस्ट कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करके इन द ओल्ड रेशो. एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. जो भी रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेस हैं उनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओल्ड रेशो में. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और ये तभी होगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रेशो इफ़ सो एग्रीड. अगर गिवन होगा क्वेश्चन में तो कैपिटल का एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा. सो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है, गुडविल कैलकुलेट करनी है, उसकी एडजस्टमेंट करनी है, और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है, उसका भी ट्रीटमेंट करना है, रिजर्व्स ट्रीट करने हैं, एंड कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है इफ़ इट हैज़ बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन. नाउ टेक ऑल दीज एडजस्टमेंट्स वन बाय वन. सबसे पहले वी आर गोइंग टू टेक अप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. Profit sharing ratio changes on admission of a partner in the existing firm, as a partner after admission becomes entitled to share future profits of the firm. So जैसे ही नया पार्टनर एंटर होगा फर्म में, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा तो उसका राइट होगा टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, और जो भी उनके बीच की रेशो शेयर करने के लिए दे हैव एग्रीड इन दैट रेशो. And since new or incoming partner acquires a share, न्यू पार्टनर जो है वो उसका शेयर कहाँ से लेता है, फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स. देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू डिटर्मिन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो. जिस रेशो में ओल्ड पार्टनर्स अपना शेयर सेक्रीफाइस करेंगे, अपना शेयर न्यू पार्टनर को देंगे, दैट इज़ कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशो, और उस रेशो के हिसाब से उनको वेरियस कॉम्पनसेशन मिलेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन. New profit sharing ratio. The meaning is new profit sharing ratio is the ratio in which all partners including new or incoming partner will share future profits and losses of the firm. So जिस ratio में सारे partner old plus जो new जो आया है incoming partner अपने profit या losses share करेंगे future में, that ratio is called new profit sharing ratio.
New profit sharing ratio, the new partner may acquire his or her share from old partners in their old profit sharing ratio or in a particular ratio or sacrificing ratio. In a particular fraction from old or existing partners. So जो न्यू पार्टनर है उसको जो शेयर मिलेगा वो या तो इन द ओल्ड रेशियो ही मिलेगा, ही विल गेट द शेयर इन द ओल्ड रेशियो इटसेल्फ, या कोई पर्टिकुलर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं दे आर गोइंग टू सेक्रीफाइस गोइंग टू सेक्रीफाइस द शेयर इन 2:1, या जो न्यू पार्टनर है इज गोइंग टू गेट शेयर 1/5 विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड या सरेंडर्ड इक्वली बाय ए एंड बी, जो भी रेशियो दी हुई है सेक्रीफाइस आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, या इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर. सो या कोई पर्टिकुलर फ्रैक्शन दी हुई है, सरेंडर दिया हुआ है, उस रेशियो में वो न्यू रेशियो शेयर करेगा विद द ओल्ड पार्टनर्स. So there are various situations for calculation of new ratio and sacrificing ratio. So we're going to take up this situation 1, when new or incoming partner acquires a share from old or existing partner in their old ratio. इसके आगे 3 parts होते हैं. When profit share of new or incoming partner is given but sacrifice made by the old partner is not given. When share of new partner is given and also new profit sharing ratio of old partner is given. When the new partner acquires a share from the old or existing partners equally. So ये सारे shares जो भी situations हैं, जो भी types हैं, cases हैं, इनको हम टेकअप करेंगे in different examples, through different examples. उसके लिए अलग से वीडियो होगा जिसमें आपको मैं कैलकुलेशन के बारे में पूरा बताऊंगी. And this video ends here. Thank you so much for watching. Please watch it carefully because this is the base of the chapter admission of a partner. Thank you. Have a nice day.